हाय गाइज, वेलकम टू एफसी। मैं राजदीप और आप देख रहे हैं एफसी टेक्निकल वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रदर DCP B7640DWB का इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो। हमारे पास ये ब्रदर का DCP B7640DWB है और ये जब हमारे पास आता है तो इसका कार्टून का कुछ लुक इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें सारा आपका मशीन का फिगर वगैरह दिया हुआ है और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है और जेनमिन टोनर के साथ ये कितना इसका लागत है वो भी दिया हुआ है, 33 पैसा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा कार्टून दिखेगा जब जिस समय हमें डिलीवरी मिलेगा या आप जहाँ से परचेज करोगे। ठीक है, तो इस कार्टून को हम अनबॉक्स करते हैं। तो इस कार्टून को अनबॉक्स करके हम प्रिंटर को बाहर निकाल लेते हैं। प्रिंटर बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह से प्रिंटर आपका बाहर आएगा और इस प्रिंटर में सब जगह टैप होगा और सेलो टेप से पैक होगा। इस चीज़ को सेलो टेप को हमें हटा लेना है, तो मैं बिना देरी किए इसे हटा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस सारे टेप को हटा लिया हूँ और अब इस प्रिंटर के साथ क्या क्या एसेसरीज आता है नया प्रिंटर में। तो ये देखिए, पावर केबल आता है इसके साथ, इसका पावर केबल अलग से है। ठीक है, और इसमें ये प्रिंटर केबल आता है और इसमें एक टोनर कार्ट्रिज आता है। ठीक है, ये टोनर कार्ट्रिज और ये ड्रम यूनिट आता है। ठीक है, ये ड्रम यूनिट आता है। तो अब हमें क्या करना है, ये ड्रम यूनिट और टोनर यूनिट को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस टोनर यूनिट और ड्रम यूनिट को दोनों को ओपन कर लेना है। इस रैपर से हमें बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो इस रैपर को हम फाड़ लेंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल ड्रम यूनिट होता है। ठीक है, अब इस रैपर को हम फाड़ लेंगे। एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं अब इसे फाड़ता हूँ। तो इसे थोड़ा सावधानी से फाड़ना है, ये नहीं कि फाड़ते वक्त गिर जाए। गिर जाने के बाद नुकसान हो जाएगा और फिजिकल डैमेज का कंपनी वारंटी नहीं देता है। तो ये दोनों को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्रम यूनिट को ओपन किया है और यहाँ सील भी दिया हुआ था, आप इस तरह से भी फाड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने कैंची का यूज़ किया है। ठीक है, अब ये ड्रम यूनिट हमारा बाहर आ गया। ड्रम यूनिट बाहर आ गया और इसमें ये ट्रैवलिंग के लिए लॉक होता है ताकि डैमेज ना पहुँचे। तो इस चीज़ को हमें ओपन करके निकाल देना है। ठीक है, ये हमारा ड्रम यूनिट और ड्रम यूनिट हो गया। अब ड्रम यूनिट में हमें टोनर यूनिट को इंस्टॉल करना होगा। तो अब टोनर यूनिट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये टोनर यूनिट है और इस टोनर यूनिट में ये सील है, इसको निकाल देना है, कागज़ वाला। ठीक है, और उसके बाद इस टोनर यूनिट को हमें ड्रम यूनिट में फिट कर देना है। कुछ इस तरह से फिट होता है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये देखिए, कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। इस तरह से फिट होके ये लॉक हो गया। अब ये लॉक होने के बाद देखिए, ये ओपन इस तरह से होता है। फ्यूचर में यदि आपको खोलने का ज़रूरत पड़ा तो वो ग्रीन वाला हैंडल आप प्रेस करके खोल सकते हैं। उसके बाद इसका फ्रंट डोर को हमें ओपन करना है और आराम से इसके अंदर इसको बिठा देना है। ठीक है, उसके बाद हमें फ्रंट डोर बंद कर देना है और उसके बाद हमें ट्रे सेट कर लेना है। तो ट्रे कुछ इस तरह से नया में आता है, तो इसको अपने जो अपना जो पेपर है उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो इसको हम A4 के साइज में एडजस्ट करते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि उसको ग्रीन वाले हैंडल को आपको प्रेस करके करना है, नहीं तो आपका ट्रे का जो स्लाइड होने वाला चीज़ होता है वो टूट जाएगा। तो उस चीज़ को प्रेस करके दोनों साइड से हमने A4 साइड में इसको कर लिया है। अब इसमें आप पेपर डाल दें। ठीक है, तो इसमें प्लेन पेपर डलेगा और ये एक्चुअली डुप्लेक्स मशीन है, तो इसमें कोशिश करें कि आपको जो भी पेपर डालना है वो 75 GSM तक का हो तो बेटर रिजल्ट रहता है। बाकी 70 GSM का भी पेपर चल जाता है, बट 75 GSM का पेपर, क्योंकि ये DW है मतलब डुप्लेक्स भी है, तो डुप्लेक्स में थोड़ा सा मोटा पेपर आपको डालने से प्रिंटर का जो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इसमें आप 75 GSM का पेपर यूज़ कीजिए। और इसमें अब इस प्रिंटर में एक चीज़ डिफर किया है इसके पुराने वर्जन से, कि इसमें पावर केबल अब अलग कर दिया है। पहले पावर केबल अटैच होता था पावर सप्लाई के साथ, तो इसमें पावर केबल अलग कर दिया और मशीन के बैक साइड में इसका पावर केबल लगता है। एक सेकेंड हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये मशीन का बैक साइड है और इस बैक साइड में देखिए यहाँ पे पावर केबल आपका जाएगा
और उसके बाद दूसरा सिरा हम यहाँ पे अपने पावर सॉकेट में लगाएंगे और उसके बाद हमें नॉर्मली प्रिंटर को ऑन करना है।